हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ कैफे पर। जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, पैटर्न की पढ़ चुके हैं और हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको तीसरा टॉपिक एकदम डीपली बेसिक से कराने चल रहा हूँ, जिसका नाम है समय तथा दूरी। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आगे से आपके समय तथा दूरी के कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। कॉपी पेन निकालिए और शुरू करते हैं फटाफट से। आइए 2 मिनट तक कंसेप्ट को समझिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको टॉपिक डालना है आपकी कॉपी में, भैया समय तथा दूरी पढ़ा रहे हैं आप, तो मैं डालिए समय तथा दूरी। इंग्लिश करने वाले भी टेंशन ना है, और टाइम एंड डिस्टेंस लिखो, है ना भाई। टाइम एंड डिस्टेंस लिख सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। अब ये होता क्या है, आपने देखा है रिसेंटली परीक्षाओं में से दबा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। पहले इसको बेसिक से एकदम कंप्लीट करना है, अच्छे से क्लियर करना है। जो भी वीडियो लगेंगे मैं आराम से बनाऊंगा, आपको पता है। देखो जरा ध्यान से फॉर्मूले को लिखो। जैसे कि आपको पता है भैया, एक होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोले भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी बात क्लियर है सर? एक फॉर्मूला ये पता है तो इसी से सब बन जाते हैं। जैसे अगर समय बराबर निकालना हो तो आप बोले भैया समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चार हो जाएगा। दूरी बटे क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। समय बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दूरी बटे चार हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। और एक तीसरा फॉर्मूला लिखोगे, अगर मान लो तुम्हें दूरी निकालनी है तो दूरी के लिए क्या करते हैं, तो दूरी निकालनी है समय बटे में अगर आएगा पूरा में, तो आप बोल दोगे चार इंटू समय कर देंगे, तो भैया जी क्या निकल आएगी, दूरी निकल आएगी। ये 3 फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे फटाफट से। क्या भैया, चार बराबर दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय बराबर टाइम इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चार, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दूरी निकालनी मतलब डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड इंटू टाइम या चार गुना समय। इतनी बात क्लियर हो होगी। अगला पॉइंट करके लिखोगे, एक बार समझो जरा। अगर मैं बोलूं इसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, पहले वो समझना। अगर आपकी चाल अगर आपकी चाल मान लिया मैं 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आपकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप बोलो भैया ये किलोमीटर है, ये घंटा है, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मैं इसको आपको बेसिक से समझाता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि 5 बटे 18 क्यों आ जाता है। देखो जरा, मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कंप्लीट करना है, मतलब कन्वर्ट करना है। देखो जरा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे को ध्यान से बोलना। अगर मैंने कहा ये 60 किलोमीटर है प्रति घंटे, का मतलब 1 घंटे में जा रहा है। ये मतलब हुआ कि भैया 60 किलोमीटर मैं 1 घंटे में जा रहा हूँ। अगर 60 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे भैया जी ये 60 किलोमीटर है। किलोमीटर को आपको याद रखना होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है भैया, इतनी बात आपको पता है। तो किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड आ जाओ। अब मुझे मीटर तो मिल गया, सेकंड लॉ चाहिए। तो जो 1 घंटा था, 1 घंटे को मैं 60 मिनट देख सकता हूँ। अब ये मिनट हुआ है 60 का, देखो एक में हमने 60 का गुणा कर दिया तो मिनट हो गया। फिर मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 का गुणा और करना पड़ेगा। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई, ये बड़ी बात समझ में आ गई। मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो जरा, आप बोलोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे। 2 से काटोगे 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो अब आप बोलोगे भैया ऊपर हो गया 60 गुणा, ऊपर है 5 और बटे में 6 क्यों कितना आ गया, 18 आ गया। तो इसी 5 बटे 18 का गुणा किया जाता है। इसीलिए बार बार हम ये सब ड्रामा करने की जगह से रुक जाते हैं, ये कैलकुलेशन बच जाए। इसी वजह से हम लोग याद कर लेते हैं कि अगर हमारी चाल किलोमीटर पर घंटे में है तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5 बटे 18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई, समझ आई, सूर्य समझ आ रहा भाई? ठीक है, देखो क्या करना है। तो अब आपको कुछ चीजें लिखनी है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद आपको समझ आया होगा कि क्यों 5 बटे 18 गुणा करते हैं। तो अब एक चीज लिख लो कि तुम्हारी चाल यदि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में,
अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप x में भैया 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। बात क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से लेके चल रहा हूँ, जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लेगा। बहुत ध्यान पूर्वक समझते रहना बच्चे। अगर तुम्हारी चाल x मीटर पर सेकंड में है, अगर मीटर पर सेकंड में है, x मीटर पर सेकंड में है और इसे किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो आप बोलेंगे भैया जी x में 18/5, जस्ट उल्टा कर दो, 18/5 का गुणा कर देंगे तो ये वापस से किस में चेंज हो जाएगी, किलोमीटर पर आर में चेंज हो जाएगी। चलिए देखिए, तो मैंने क्या बताया, अगर आपकी चाल किलोमीटर पर घंटे में है और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, 5/18 का गुणा कर देना है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है। और यदि आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है और इसको किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना है। सर इतनी बात क्लियर हुई? ओके, चलिए आइए 2 क्वेश्चन आप मतलब मेरे साथ बनाइए जरा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया 72 किलोमीटर पर घंटा था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला 54 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जरा कर तो दो बच्चों फटाफट से, ऑफलाइन वाला ही मजा आएगा, ऑनलाइन जरूर है, ध्यान से समझो। आपने बोला कि भैया ये किलोमीटर पर घंटे में था, तो किलोमीटर पर घंटे में था तो 72 में किसका गुणा करेंगे सर, 5/18 का। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौके 72, तो 5 चौके कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ समझो, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा है, तो वही व्यक्ति 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगा। वही व्यक्ति 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगा, मतलब वो सेकंड के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है, ये आर के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कवर कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? अगर इसको चेंज करोगे तो आप बोलो भैया 54 है, इसमें 5/18 का गुणा करेंगे, 18 × 54, तो ये कितनी चाल हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रहा है, तो वो 1 सेकंड में 15 मीटर जाएगा। सर क्लियर है? एकदम क्लियर है। अगले 2 प्रश्न जैसे आपने देखा कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, तो भैया आपने चेंज करना सीख लिया है। अब हम चेंज करना सीखेंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी जो चाल है वो मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आर में चेंज कर दो। कर देंगे भैया, क्या करेंगे, देखो ये वाला क्या लिखा है, 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 10 में 18/5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा आपकी चाल हो जाएगी। कितनी चाल हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर घंटा चाल हो जाएगी। और मान लो अगर मैं बोल दूं ये 35 मीटर पर सेकंड था, तो सर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे भैया 35 में अगर मैं 18/5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 35 7 बार कटता है, 18 सत्ते कितना होता है, 18 7 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 18 सत्ते 126 होता है, 18 सत्ते 126 होता है किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हो जाएगी। मेरे बच्चों, आप लोगों से, मेरे भाई मेरे बहनों जो भी हैं, आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, ये जितना भी चुतापा चल रहा है उस सबसे बाहर निकलिए, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, आपने टेबल लेवल याद कर लेना है अच्छे से। अगर पहाड़े आप याद कर लेंगे तो बाकी चीजें बेहतर तरीके से कर पाएंगे। माफी चाहूंगा मेरे बैड वर्ड के लिए। आगे आइए, देखो अब मैं आपको एक और कंसेप्ट दे रहा हूं, एक और नोट करके लिखिएगा भाई। सारी चीजें आज कंसेप्ट क्लास रहेगी, ध्यान से समझते रहिए। आपने देखा सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल बटे समय है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। फिर अगर समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी, ये आपने सीखा। फिर आपने सीखा कि सर अगर हमारी चाल किलोमीटर पर घंटे में तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर पर घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है सर, इतना सीख लिया। एक नोट करके लिखो कि सर चालों का अनुपात, सिंपल सी बात समझ लो, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। देखो जैसे अगर मैं बोलूं अगर तुम्हारी चाल, अगर आपकी चाल ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, अगर आपकी चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, सिंपल सी बात है। आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, अगर आपकी चाल ज्यादा है, आप मोटरसाइकिल से चले गए तो आपको समय कम लगा, और आप पैदल पैदल गए मतलब चाल कम रह गई तो समय ज्यादा लगा। तो सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे लिखना है कि भैया चालों का अनुपात, क्या लिखोगे,
के अनुपात चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। लिखते रहिएगा, चालों का अनुपात समय के अनुपात का विपरीत या उल्टा होता है। चालों का अनुपात समय के अनुपात का विपरीत होता है या उल्टा होता है। इतनी बात आपने याद रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं आपसे ले रहा हूं कि अगर आपकी चाल का अनुपात A अनुपात B है तो समय का अनुपात मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया B अनुपात A हो जाएगा। ये इस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर चाल का अनुपात A अनुपात B है, ये A लिखा हुआ है मेरे भाई, अगर चाल का अनुपात A अनुपात B है तो समय का अनुपात B अनुपात A हो जाएगा। सर इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इतना सीख गए हो तो टाइम एंड डिस्टेंस सीख गए, और बाकी चीजें मैं प्रश्न के साथ साथ समझाता चलूंगा और बहुत बेहतर तरीके से बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। चलिए आइए, जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन दूं, ध्यान समझना, एकदम इजी सा। मैंने कहा यदि आपकी जो चाल है वो मैंने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एकदम बेसिक है ना। तो बताओ, और समय मैंने कहा कि 3 घंटे लगे, तो बताओ दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे भैया ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल पूछा है। हाँ मुझे पता है बच्चों वाला पूछा है, पर मैं चाहता हूं आप लोग लगाएं, सीखें। देखो आपको पता है कि भैया अगर चाल मेरी किलोमीटर प्रति घंटे, मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसे ओरली करना सीखें, बिल्कुल दिमाग में सोचें। अगर कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो 3 घंटे में कितना जाएगा? फॉर्मूला गया भाड़ में। आप बताओ 60 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हो तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर हो गया और 3 घंटे में 180 किलोमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले से बचना है और बिल्कुल बेसिक से सीखना है। देखो जरा, आपने पता था कि सर आप तो फॉर्मूला, बच्चा क्या करता है, फॉर्मूला रटता है फिर भूल जाता है। तो देखो आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। या आप बोलो भैया 60 किलोमीटर अगर मैं 1 घंटे में जा रहा हूं तो 3 घंटे में कितना चला जाऊंगा? तो 60 180 किलोमीटर की दूरी कवर करूंगा। मैं कितनी कवर करूंगा? 180 किलोमीटर की दूरी कवर करूंगा। चलो ये एकदम हलवा था, इजी था, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। अगला प्रश्न मैं देता हूं, तब आप मुझे बताइए। प्रश्न है, एक स्कूटर सवार है जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्कूटर सवार है जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कह रहा है 1 मिनट में, समय है 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगा? ये आपसे पूछा है। प्रश्न क्या है दोबारा समझो। एक स्कूटर सवार है जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय 1 मिनट ले रहा है, तो बताओ दूरी कितनी कवर करेगा? अब मेरी बात समझना ध्यान से। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 54 में 1 का उड़ा कर दो, मामला सेट हो जाएगा। लेकिन भाई सेट नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। कैसे? चाल तुम्हारी किलोमीटर प्रति घंटे में है, मतलब किलोमीटर अगर जा रहे हो तो समय घंटे में लगेगा। यहां बात हो रही है मिनट की, यहां बात किसकी हो रही है? मिनट की। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या? या तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो और इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सर इतनी बात समझ में आई? एकदम बेसिक से समझा रहा हूं मैं, ध्यान समझना भाई। तो आप बोलोगे, जिसने कभी नहीं पढ़ा वो भी सीख सकता है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, 54 में 5/18 का गुणा कर दिया तो 18 तियो 54, 5 तियो 15 मीटर पर सेकंड। हमारी तो चाल हो गई मीटर पर सेकंड में, चाल हो गई मीटर पर सेकंड में। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। अब हमें पता है चाल भी मीटर पर सेकंड में है और समय भी सेकंड में है। अब मैं दूरी निकाल पाऊंगा, दूरी मीटर में आएगी, क्योंकि हम दूरी सेकंड में अगर समय लेते हैं तो दूरी मीटर में लगती है। तो आप बोलेंगे दूरी बराबर होता है भैया चाल इंटू समय। तो आप बोलोगे भैया चाल कितनी थी? तो चाल थी आपकी 15 मीटर पर सेकंड इंटू 60 सेकंड, 15 छिक्के 90, कितने मीटर आ गई? 900 मीटर की दूरी कवर करेगा। सर इतनी बात क्लियर है? क्या और कोई तरीका है इसको ऐसे सीखने का? ये तो आपने बिल्कुल गणित वाले तरीके से बता दिया, मैथ वाले तरीके से। दूसरा कुछ एकदम देसी तरीका बताएं। देखो जरा समझो, मैं वही सिखाना चाह रहा हूं भाई। इसको हटाएं, अब जरा समझना। मैं इस चाल पे आ जाता हूं। देखो हमें 1 मिनट में बताना था ना भाई, 1 मिनट में बताना था, टाइम हमें 1 मिनट में बताना है कितना जाना है। ध्यान समझना, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? तो आप बोलो भैया ये लिखा हुआ है कि 54 किलोमीटर जा रहे हैं 1 घंटे में, यही लिखा हुआ है।
54 किलोमीटर अगर 1 घंटे में तुम जा रहे हो मेरे बच्चे, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर मैं देखूं तो ये लिखा है 54 में 1 घंटा लग रहा है। किलोमीटर को अगर मैं बोलूं 54 किलोमीटर में जा रहा हूं, 1 घंटा लग रहा है, मुझे बताना है 1 मिनट में, तो क्या करेंगे? आप बोलोगे भैया 54 किलोमीटर, ध्यान समझना, अगर मैं 54 किलोमीटर 1 घंटे में जाता हूं, 1 घंटे में, ठीक है, या इधर लिख देता हूं तुम्हें समझाने के लिए, 54 किलोमीटर जा रहा हूं मैं 1 घंटे में, 1 घंटे में 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाता हूं, तो आप बोलोगे 1 घंटे को मिनट में लिख सकता हूं, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया। 60 मिनट में 54 किलोमीटर जा रहा हूं मैं, और ये किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर सकता हूं सर 1000 का मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब 54 किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया है, तो अब 1 मिनट देखो, अगर मैं 1 मिनट का निकालना चाहता हूं, जैसे मैं बोलूं 60 पेन इतने रुपए के आते हैं, तो 1 पेन कितने का आएगा, तो आप बोलेंगे 54 गुणा 1000 बटे में 60 लिख लेंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 निम 54 होता है, तब भी तो आंसर आ जाएगा 900 मीटर। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा लिया? मैंने कोई फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं लगाया। चीजें समझ आई भाई? एकदम क्लियर है? आदि समझ में आ रहा बच्चे? बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक और मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। अब कह रहा है एक स्कूटर सवार है जिसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड है। इस बार चाल उल्टी दे दी है, चाल 5 मीटर पर सेकंड है, और कह रहा है समय 3 घंटे 20 मिनट है। समय जो है वो 3 घंटा और 20 मिनट लेता है, तो बताओ कितनी दूरी या कितने किलोमीटर जाएगा? मतलब दूरी किलोमीटर में बतानी है, दूरी तो बतानी है लेकिन किलोमीटर में बतानी है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कर लोगे? करके देखो जल्दी से यार। देखो, आप बोलोगे भैया फिर से कंडीशन खराब है, कैसे? चाल हमारी मीटर पर सेकंड में है और समय घंटे और मिनट दोनों में दे रखा है, तो अगर मुझे किलोमीटर में ही दूरी बतानी है तो मुझे चाल किलोमीटर में चाहिए, किलोमीटर पर घंटे में, और समय भी घंटे में चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आप बोलेंगे भैया इसको मैं कन्वर्ट करना जानता हूं, 5 में 18/5 का गुणा कर देंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारी चाल हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सर इतनी चाल हो गई है। अब हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में चाल तो है, लेकिन ये घंटे नहीं है प्रॉपर, तो हमने कहा 3 घंटे पूरे थे, ये जो 20 मिनट है इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। कर देंगे ना भाई? तो ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 तिया 60, और ये टोटल घंटे कितने आ गए, तो आप बोलेंगे 3 त्रिका 9, एलसीएम लेते हो ना भाई, 3 3 जा 9 और 1 10, मतलब 3 एकम 3 त्रिका 9 और 1 10 बटे 3 घंटे लग रहे हैं। और अगर 10 बटे 3 घंटे लग रहे हैं, तो अब मुझे पता है दूरी का फॉर्मूला, सर चाल गुणा समय, सर चाल गुणा समय, सर चाल है मेरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 10 बटे 3 घंटा, 3 से भाग करोगे तो ये 6 बार कट जाएगा, तो 6 धाई की कितने आ जाएगा, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसे ओरली भी कर सकते थे, कैसे? पहले तो इतना समझो कि ये तो बच्चों को समझना होता है, उनको ये लगता है कि मास्टर साहब फॉर्मूले से बता दो तभी समझ आती है। ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नोट कर लो जल्दी फटाफट से, एकदम बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूं मैं हमेशा, ठीक है? बस ध्यान से समझते रहिएगा, जल्दी नहीं है, हड़बड़ाहट जिसको वो क्लास छोड़ के तुरंत चला जाए, ठीक है? अब जरा समझो, अगर मैं इसे ओरली करता तो मैं बोलता कि मेरे भाई मैं 18 किलोमीटर जा रहा हूं 1 घंटे में, तो 3 घंटे में, 1 घंटे में 18, 3 घंटे में 18 तियो 54 किलोमीटर में चला जाऊंगा, 18 तियो 54 किलोमीटर तो मैं चला जाऊंगा, 3 घंटे तो पूरे हो गए। अब 20 मिनट, अगर 20 मिनट की बात करूं तो 20 मिनट 1 घंटे का 1/3 होता है नहीं होता है 1/3। 1/3 का मतलब कि भैया 60 मिनट टोटल होते हैं, उसमें से 20 मिनट मतलब घंटे का 1/3 ही हुआ। तो अगर मैं 1/3 जाऊंगा, अगर मैं समय 1/3 ले रहा हूं, तो दूरी भी 1/3 कंप्लीट करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मुझे 1/3 दूरी, और मतलब अगर मुझे 20 मिनट लग रहे हैं, मतलब 1/3 घंटा और चल रहा हूं, तो मैं 18 का 1/3 ही चलूंगा, तो 3 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला मैंने लगा दिया? 54 ये थे, 6 ये थे, टोटल 60 किलोमीटर हो गई ना। मैंने इधर चेंज किया ना उधर चेंज किया, कुछ चेंज नहीं किया। थोड़ा सा बुद्धि को खोल के काम करना है और सारी चीजें एकदम इजी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है भाई? चलिए और प्रश्न लेते हैं, और धीरे धीरे
डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। चलो अब एक बात और समझ लो, कभी कभी वो तुमसे औसत चाल पूछता है मेरे भाई, ध्यान समझना। औसत चाल कैसी होती है? एवरेज स्पीड। अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक, ध्यान समझना, अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक, ऐसे ही लिख लेना, अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक गया गया और वापस आ गया, एक व्यक्ति ए से बी तक जाए और बी से वापस आ जाए। बात क्लियर? दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आ गया है। मान लो उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, वापस आया चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। जाने में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस आने में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कंडीशन हो सकती है। या दूसरी कंडीशन मुन्ना ये हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक गया और उतनी ही दूरी, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस दोनों बार बराबर चलेगा, उतनी ही दूरी बी से सी तक चला गया, ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है, अब सिंपल सी बात मुझे बताओ कि ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, दोनों कंडीशन एक जैसी हैं। यहाँ पे बस वापस आ रहा है उतनी दूरी, यहाँ पे बस उतनी ही दूरी आगे चला गया है। चालें अलग अलग रहेंगी। जैसे आपकी चाल मान लो यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप बोलोगे भैया जी ऐसी कंडीशन जब दी जाए आपको तो यहाँ पे बोलेगा कि इनकी एवरेज स्पीड बताओ, और ये कभी कभी डायरेक्ट आपको उलझाने के लिए, जैसे यूपुलेस में दे रखा था, उसने कुछ और दे दिया, निकालनी यही थी। ठीक है, जरा समझो। तो आप बोलेंगे भैया औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला है, आप लिख ही लें। कभी कभी स्मार्ट भी बनना चाहिए उल्लू की जगह। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है, ध्यान समझना। आप वैसे मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं इसको, चलो मैं पहले बताऊं औसत चाल का फॉर्मूला कहां से आता है, या मैं पूरा ही आपको समझा देता हूं। औसत चाल का पहले फॉर्मूला लिख दो, फिर मैं बताता हूं किस तरीके से आता है। जैसे समझो, फॉर्मूला होता है 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का योगफल। 2 गुणा पहली चाल बटे गुणा दूसरी चाल बटे चालों का योगफल, 2x/y अपॉन x+y। लिख लिया। अब बहुत सारे टीचर यहीं पे समझा के निकल लेते हैं और मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं पूरा समझा पाऊं आपको कि ये कैसे आता है। मुझे पता है मुझसे बहुत ही बेहतर टीचर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं और बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बस मैं भी उन लोगों से सीख सीख के कुछ आगे करना चाहता हूँ, है ना। मैंने जो अभी तक सीखा है अपने जीवन में 8-10 साल में, देखो जरा, अगर मैं बोलूं मेरे भाई ये कंडीशन ले लो या ये कंडीशन ले लो, डिस्टेंस d है, अगर मैं समय निकालूं, समय या चाल बराबर क्या होता है, अगर मैं चाल निकालूं, औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल किसी की भी निकालनी हो, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। एक ये भी फॉर्मूला रख लेना, ये कब लगेगा, जब अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से जा रहा हो। जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से ई तक गया, सारी डिस्टेंस अलग अलग हैं और सारी ही चालें अलग अलग हैं। तब आप बोलेंगे अगर एक कंडीशन दे रखी होगी, अगर ये वाली कंडीशन दे रखी होगी कि ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से ई तक गया, पहले बैल गाड़ी से गया, फिर घोड़ा गाड़ी से गया, फिर माल गाड़ी से गया, फिर हवाई जहाज से चला गया, इस तरीके से अगर बोल रहा है तो आप बोलेंगे भैया औसत चाल जब ऐसे निकालनी हो, 2 बार जब बराबर दूरी चलेगा तो फॉर्मूला था 2x/y अपॉन x+y, और जब अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से जा रहा होगा, नोट करके लिख लेना, अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से जा रहा होगा, तो आप बोलेंगे औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। सर इतनी बात क्लियर है? सर क्लियर है। देखो अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको क्या, कि ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था 2x/y, वो कहां से आता है। मैंने कहा डिस्टेंस, औसत चाल बराबर कुल दूरी, पहले वो डी गया, फिर वापस से डी आया या गया, टोटल दूरी डी और डी 2d हो जाएगी, बटे कुल समय, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहली दूरी डी जा रहा है x की स्पीड से, दूसरी डी जा रहा है y की स्पीड से। सर इतनी बात समझ में आई? इसके बाद क्या करोगे, करेंगे, डी और डी जुड़ जाएगा, 2d हो जाएगा, बटे में x और y का लासा लोगे मेरे बच्चे, तो x और y लासा हो गया, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बाई डी हो जाएगा, प्लस बाई से बाई कट जाएगा तो ये dx हो जाएगा। सर इतनी बात समझ में आई? आ गई ना? आई है। आगे देखो, अगर मैं इसी स्टेप को, ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2d इंटू एक्स बाई, और बटे में जरा ध्यान समझना, यहाँ d कॉमन था तो मैंने d कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बचा यहाँ पे,
सर बात क्लियर हुई? अब क्या दिखने लगा, डी से डी कट गया तो ये आ गया 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई, और इसको रट्टा मार लेते हैं लोग। तो इस तरीके से मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है। हम हर बार प्रश्न को इतना लंबा नहीं करते हैं, इसी वजह से लास्ट वाला स्टेप उठा लेते हैं, वही फॉर्मूला हो जाता है। लास्ट वाला ही स्टेप हमेशा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, बस उसी को हम एक आइडेंटिटी के रूप में मान लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अब अगर इतनी बात मैंने आपको बताई है तामझाम, तो इससे प्रश्न भी बनता है। तो प्रश्न कर लेते हैं दो तीन, देखो जरा ध्यान से समझो। मैंने आपसे एक प्रश्न लिया कि कोई व्यक्ति, ध्यान समझना, कोई व्यक्ति जो है ए से बी तक, प्रश्न पहला आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, क्या रहा? अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। ध्यान से समझो, अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक, डिस्टेंस क्लियर है कि भैया बराबर ही चल रहा है, ए से बी तक गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से ए तक आया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो भाई औसत चाल बता दो। बता देंगे ना? सर हाँ, अभी आपने बताया फॉर्मूला क्या था, 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही था ना। मतलब पहली चाल देखो जरा, क्या एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो आप क्या बोलोगे भैया, दो फॉर्मूले में होता है, पहली चाल 60 है, दूसरी चाल 40 है, बटे में दोनों चालों का योगफल 60 और 40 100 होता है मुन्ना, होता है नहीं होता है? तो आप बोलोगे भैया जी 0 0, ये 2 0 खत्म कर दो, तो आपका आंसर दूर से दिख रहा है 6 दूनी 12, 12 चौके 48, तो आपकी चाल हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एवरेज स्पीड निकल के आ गई है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है खुद पे कि हाँ ये प्रश्न कर पा रहे हो, तो एक और प्रश्न देता हूं, तब यकीन हो जाएगा। जैसे मैंने फिर से कहा, क्या कहा, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। आपने कहा भैया, आपने क्या बोला है? आपने कहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। इसी प्रश्न को वो ये कह सकता था कि एक व्यक्ति ए से बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, उतनी ही दूरी बी से सी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो बताओ इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या रही? पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या रही? देखिए कुछ है क्या? सर कुछ भी नहीं है। एवरेज स्पीड आपने बता रखा है मुझे, क्या पहली चाल गुणा दूसरी चाल, फॉर्मूले में 2 आपने अभी देखा, फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, तो 2 गुणा एक चाल तुम्हारी 80 है, दूसरी चाल 40 है, बटे में 8 और 4 कितने होते हैं? 12 होते हैं, मतलब 120 हो गया। सर बात तो एकदम क्लियर हो गई है। सर अब क्या करेंगे? सर 0 से 0 कट जाएगा, सर कट जाएगा, फिर 4 से काट देंगे, 4 3 12, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब मेरे मुन्ना ये कटना नहीं है, तो सही बटे में आंसर आ जाएगा। 80 दूनी होता है 160, चाहो तो सही बटे में लिख लो, 80 बटे 160 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा लिखो, या इसको काट लो तो 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, बचा 1, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर बचा 1, 3 3 जा 9, हम 3 त्रिका 9 बोलते हैं, देसी पड़े हुए एकदम, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ऊपर बचा 1 मेरे भाई, बटे में 3, 53 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम लोग यूपी वाले हैं और ऐसे ही बोलते हैं भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चे? तो हमारे जो लौड़ा भाई हैं वे तो जो प्रश्न को समझिए हुए हैं। चलो अब भैया ये वाली बात आपने समझाई थी, पर एक और फॉर्मूला बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय, वो कब लगेगा? चलो उसका भी प्रश्न ले लेते हैं। देखो ये दोनों समझा दिए मैंने आपको। अगला प्रश्न मैंने बोला कि समझना, प्रश्न ले लेता हूं मैं। ये है एक व्यक्ति है, वो 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मान लो ए से बी तक गया है वो 24 किलोमीटर, फिर कह रहा है एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी, मतलब एक और 24 किलोमीटर जा रहा है भाई, अगली बार भी वो 24 किलोमीटर ही गया है और अब चाल है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है एक अन्य 24 किलोमीटर। अरे भैया चल ही रहे हैं, सी से डी पे चले गए 24 ही भाई साहब, कोई बात नहीं, आप अलग भी चल सकते थे, लेकिन भैया का मन था, और ये कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। प्रश्न को दोबारा समझो,
एक व्यक्ति ए से बी तक 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वही व्यक्ति बी से सी तक 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वही व्यक्ति सी से डी, मान लो भाई एक अन्य जा रहा है सी से डी तक 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो पूरी यात्रा की औसत गति आपने फाइंड करनी है। कितने मेरे बच्चे हैं जो ये कर देंगे? मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी कर देंगे, अगर अभी तक वीडियो पे बने हुए तो। ठीक है, बहुत सारे लोग तो भैया शुरुआत में ही टच करते हैं और 2-3 मिनट देखते हैं, 2 मिनट भी हार्डली देख लें बड़ी बात है। उनको लगता है मास्टर के पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है नहीं तो क्या ही पढ़ा पाएगा, आता जाता कुछ है नहीं, आ गया है पढ़ाना, है ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चे, ध्यान से समझो। अब यहां समझो, अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड अगर इसकी बताई थी तो मैंने क्या बताई थी? ये बताई थी कुल दूरी, अगर अलग अलग चाल, अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से जाता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है भैया, ये तो आपने बताया था मुझे। फिर क्या कर सकते हैं? बच्चा पता क्या करता है, यहाँ पे मैं ऑफलाइन में हर बार ये प्रश्न कराता हूँ, हर बार में क्या करता है बच्चा, ऊपर वाली दूरियां जोड़ता है, निचली वाली चालें जोड़ लेता है और भाग करने लगता है। यार भाई कौन सा फॉर्मूला? जुका भाव, मतलब यहाँ पे 24 तो 24 मतलब 24 प्लस 24 तो गए, ये तो दूरी हो गई, तुम्हारी बात नहीं मानी मैंने, लेकिन ये समय नहीं है मुन्ना। समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो भैया समय बराबर फॉर्मूला आपने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बताया था भैया आपने। दूरी बटे चाल समय निकलेगा, तो अगर 24 किलोमीटर 6 घंटे में जा रहे हो तो घंटे कितने लगेंगे? तो आप बोलोगे 4 घंटे लगेंगे भैया। कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। बात क्लियर है? फिर बोलोगे भैया अगर मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 किलोमीटर जा रहा हूं तो घंटे लगेंगे 3, और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा हूं तो घंटे लगेंगे 2। सर इतनी बात क्लियर है? क्यों भैया 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 12, 3 घंटे में 18, 4 घंटे में 24, 8 घंटे में 1 किलोमीटर, 24 किलोमीटर 8 घंटे में 1, 16, 2 घंटे में 16, 3 घंटे में 24, 12 घंटे में 1, 2 घंटे में 24। अब तो समझ में आया होगा। तो अब समय नीचे लिखो, तो समय लगाए मेरे बच्चे, पहली डिस्टेंस 4 घंटे में, दूसरी 3 घंटे में, तीसरी 2 घंटे में, तो बोलोगे 24 तियां होता है 72, और बटे में 4 3 7 और 2 9, तो 9 का जब भाग करोगे तो 9 8 72, तो आपकी चाल आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एवरेज स्पीड आई है। क्या आई है मेरे बच्चे? ये आपकी एवरेज स्पीड आई है। उम्मीद है यहां तक की बातें एकदम क्लियर रही होंगी। एक प्रश्न और ले लेता हूं मैं, देखो बच्चे एक प्रश्न और लेता हूं और आप फटाफट से मुझे इसका आंसर देंगे। आप लोग बस रोज जुड़े रहिएगा भाई, जो पढ़ रहे हैं वो रेगुलर पढ़िए, कॉपी किताब पेन लेके बैठा करिए, ऑफलाइन ही क्लास है ऐसे समझिए, ठीक है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। ठीक, जरा देखो अगला प्रश्न ये है, ये कह रहा है एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, देखो पहले गया है वो 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, फिर कह रहा है फिर जा रहा है वो 1200 किलोमीटर, फिर गया 1200 किलोमीटर, 1200, फिर गया 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, और ये कह रहा है चालें क्रम से इसकी है 500, 400, 250, 500 किलोमीटर प्रति घंटा और है 400 किलोमीटर प्रति घंटा और है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न समझ में आया? ये कह रहा है एक हवाई जहाज है भैया, एक हवाई जहाज है, ठीक है, आप लोग बैठे होंगे यार, अमीर लोग हैं, हम तो अभी तक नहीं बैठ पाए हैं। देखो जरा, ये कह रहा है एक हवाई जहाज विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, जिसमें उसकी चाल क्रम से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? कर लोगे? कर दिया होगा बच्चों आपने। एवरेज स्पीड भैया आपने बताई क्या होती है? कुल डिस्टेंस 25 और 5 30 और 12 कितने हो गए बेटा? 4200 किलोमीटर गया है वो। इतनी बात क्लियर हुई भाई? मैंने 25 और 5 30 हो गया, 3000 किलोमीटर, 3000 1200 और जोड़ दो तो 4200 किलोमीटर हो गया। अब समय निकालना है, दूरी, ये देखो ये है दूरी, ये है तुम्हारी चाल, तो यही तो फॉर्मूला होता है ना समय का। तो आप बोलेंगे 500 के हिसाब से 2500 किलोमीटर जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे, 400 के हिसाब से 1200 किलोमीटर जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे,
और 250 के हिसाब से 500 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे। सर इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब टोटल दूरी बटे टोटल समय लिख लो। तो ये 5 और 3 8 और 2 10, और अगर समय 10 हो गया है, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपकी चाल हो जाएगी, औसत चाल 420 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लो। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैंने बिल्कुल बेसिक रखा है आज, ठीक है, और आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। लगातार इसके वीडियो आएंगे, आप लोग बस कॉपी पेन लेके अपना नोट्स बनाते रहिएगा और फिर दुनिया की कोई भी किताब उठा के सॉल्व कर लीजिएगा। मैं दावा करता हूं कि आप हर प्रश्न को लगा पाएंगे, ठीक है। और घबराइएगा मत, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज प्यार दीजिएगा, है ना भाई। और अपने दोस्तों से शेयर करिए, थोड़ी सी वीडियो की रीच बढ़ाइए और लोग भी पढ़ सकें, सीख सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।